हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे पास यहाँ सामने कुछ बुक्स हैं। एक ये बुक है, एक ये बहुत अच्छी किताब है, इसके अलावा एक ये वाली मेरी फेवरेट, ये भी ढेर सारी बुक्स हैं और भी बहुत सी बुक्स हैं। क्या आपको ये बुक्स खरीदनी है या क्या आपको ये बुक्स पढ़नी है? ना आपने खरीदनी है ना आपने पढ़नी है। इन किताबों से टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज अच्छे अच्छे नायब तहसीलदार के बैच के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं आप सभी बच्चों को आपका जो रिकॉर्डेड बैच है, जो पेड बैच हम आपको देंगे, या आप वेबसाइट में लो या आप ऐप में लो, वहाँ मैं आपको ये सारे एमसीक्यूज पीडीएफ भी बना के दूंगा, इनकी वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा टॉपिक वाइज। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पेपर में है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, या अगर मान लो आपके सिलेबस में है लेक्स या कोई और लेते हैं, क्लाइमेट लेते हैं, तो आपने पहले क्लाइमेट के लेक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने इसका एमसीक्यूज पढ़ना है पीडीएफ के साथ। तभी मैंने आपको अपने पेड बैचेस में कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड दी हैं और उनका पीडीएफ दे दिया है, ताकि आप कम टाइम में वो चीज़ें पढ़ो और मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ाता हूँ। चलिए आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ क्लास यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा। और अगर आप में से अभी तक कोई बच्चा बैच में एनरोल नहीं हुआ है तो आज फिर से ऑफर लगने वाला है। ऑफर का फ़ायदा ले लीजिए पूरा। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन बैच विद पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, 1 साल तक आपको सपोर्ट भी मिलेगी उसमें। देखो मैंने आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ाया हुआ है, पहला लेक्चर मैंने आपको वही पढ़ाया है। देखो जी, ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2024 में। क्या क्वेश्चन है? टोरिड जोन लाइज बिटवीन पहले बात करते हैं, ये है हमारी अर्थ, ये आ गई बीच में इक्वेटर, ये आ गया ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बीच ये जो एरिया है इसको इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं। इसी को टॉरिड जोन भी बोलते हैं, इसी को हीट सरप्लस जोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर आ गया ट्रॉपिकल जोन और यहां ऊपर आ गया फ्रिज्ड जोन, या इसको बोलते पोलर जोन, या इसको बोलते हैं फ्रिज्ड जोन, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो मुझे बताओ आप टॉरिड जोन कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। ये आप इस बात पे इसको मत तोलिएगा कि ये क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2024 और अभी जितने भी 2025 में पेपर हो रहे हैं उनकी रोशनी में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं। देखो जी, आंसर क्या आ गया जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट लैटिट्यूड, क्या है? एट व्हाट लैटिट्यूड डज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग दी समर मंथ। बताओ समर मंथ के किस लैटिट्यूड में ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं? अगर आपने मेरा विंड्स वाला लेक्चर पढ़ा है तो मैं आपको रिकॉल करने लगा हूं यहां पे कुछ चीजें।
मैंने आपको पढ़ाया था विंड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, परमानेंट विंड या इनको प्राइमरी विंड भी बोलते हैं, नंबर 2 सेकेंडरी विंड और नंबर 3 टर्शरी विंड्स। याद होना चाहिए अब आपको। परमानेंट विंड्स में मैंने आपको पढ़ाया था ईस्टर्लीज, मैंने पढ़ाया था वेस्टर्लीज, मैंने पढ़ाया था पोलर विंड। सेकेंडरी विंड्स में मैंने आपको पढ़ाया था मानसून, मैंने आपको पढ़ाया था सी ब्रीज, मैंने आपको पढ़ाया था समर ब्रीज। टर्शरी विंड में मैंने आपको पढ़ाया था कोल्ड विंड और वार्म विंड। फिर मैंने आपको विंड्स के नाम पढ़ाए थे फोन, चिनोक, जोंडा, लू, सिरोको, हार्मेटन, बोरा, ट्रेमेंटोन, मिस्ट्रल। याद है आपको? अगर आपने विंड वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा और आपने मेरा क्लाइमेट वाला लेक्चर भी अच्छे से पढ़ा होगा तो जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं यह आपको खुद ही आ गया। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कैसे करना है। देखो, यह है हमारा इंडिया, महान और प्यारा भारत। आप मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, जो लैटीट्यूड यहां से गुजरती है उसका क्या नाम है? क्या नाम है जी उसका? मैं पढ़ा चुका हूं आपको, याद करो। जब मैंने हेडिंग डलवाई थी आपकी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तब मैंने आपको पढ़ाया था जो लैटीट्यूड यहां से गुजरता उसका नाम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। फिर मैंने आपको पढ़ाया था जो लैटीट्यूड यहां से गुजरता उसका नाम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड यानी के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पढ़ाया था मैंने आपको। अब जिस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कहता है किस लैटीट्यूड से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पेनिनसुलर इंडिया में समर के महीने में आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं तो वो हिमालयन रेंज से नहीं आएंगी, वो पेनिनसुलर, अच्छा यहां तो लिखा है पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया 23.5 डिग्री से तो नीचे नीचे है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 30 डिग्री वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 28 डिग्री वाला भी तो ऊपर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है हमारा पेनिनसुलर इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके लगभग 10, 15, 20 के नीचे नीचे ही है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? 14 डिग्री। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं है, मैंने बुक्स और इंटरनेट से निकाल के मैडम को, स्टाफ को दे दिया कि आप मुझे यहां से एमसीक्यूज बना के दो और मैं अभी पढ़ाता हूं। अभी अभी मैं ये देख रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन है, तो यही आंसर होना चाहिए। देखते हैं आगे आंसर क्या है। मैंने मार्क भी किए हैं, कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ गलत ना पढ़ा दूं, तो देख लो जी। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं? ये उन्हीं बच्चों को मजा आएगा, उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको तो ये चीजें नहीं पता हैं। तो आप प्लीज पहले आप किसी भी सोर्स से ज्योग्राफी एनटी के लिए पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट कीजिए। जब आप वो कंटेंट पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज कवर होने लगेंगे। आगे चलते हैं। देखो ये सवाल आ गया, इन विच मंथ इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लोकेटेड अराउंड 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड ओवर द गंगेटिक प्लेन्स। याद करो वो दिन। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बोलूंगा, याद करो वो दिन। इसका मतलब ये है कि शायद मैंने आपको वो पढ़ाया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, इतने साल हो गए हैं, इतना लंबा तजुर्बा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊं ना, जो पेपर में कंटेंट आ जाए वो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखो जी ये क्वेश्चन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया था। मैंने ऐसे करके मैप बनाया था और मैंने ऐसे नीचे एक लाइन लगाई थी। मैंने आपको बोला था दिस लाइन इज नोन एज
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, याद आ रहा। फिर मैंने आपको बोला था दिस रीजन इज आल्सो नोन एज डोल ड्रम्स। जेकेएसएसबी डेटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के पेपर में पूछा गया कि इन रीजन को क्या बोलते हैं, डोल ड्रम। इसी रीजन को बोलते हैं काम जोन। याद आ रहा आपको, आ रहा कि नहीं। और फिर मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो एरिया है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा जब सन पोजीशन अपनी जून जुलाई के महीने में ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उस एरिया को ITCZ बोलते हैं। ये तो इसका आंसर देखो जी, मई नहीं हो सकता, अगस्त भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। तो पहले हम आगे देखेंगे आंसर इसका क्या है, उससे आपको मैं ये सिखाऊंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो आंसर देख के कैसे लर्निंग करते हैं। ये दो तो नहीं होंगे, या जून होगा या जुलाई होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो जी यहां आंसर है जुलाई, बिल्कुल सही। जून के महीने में धीरे धीरे ये पोजीशन शिफ्ट होने लगती है, तो जुलाई के महीने में सन एग्जैक्टली 20 से 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि गंगेटिक प्लेन्स में लाई करता है। अगर आपने मेरा क्लाइमेट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से, कि कोपन्स क्लासिफिकेशन में गंगेटिक प्लेन में जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। अब ये देखो, कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में तभी आता है जब ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो। यहां पे CHSL ने भी पूछ लिया, डिट्टो इसी तरह का एक सवाल जूनियर असिस्टेंट ने भी पूछा। तो मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स पढ़ाई हुई है। अब मैं आपको यहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। ये कहां मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया था, पेंजिया पेंथालासा, याद है आपको। कोरियोलिस फोर्स की वजह से मैंने आपको बोला था पेंजिया टूटा 2 हिस्सों में, याद है ना। तो पहली स्टेटमेंट, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ एंड लेफ्ट इन द साउथ। ये कहता है ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इट डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट की तरफ मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट की तरफ मोड़ता है। क्या ये बात सही है? अभी हमें पता नहीं है, मगर मैंने आपको, याद करो जब मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको ऐसी स्टेटमेंट पढ़ाई थी। अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंगल ऑफ अल्टीट्यूड। ये कहता है कि जितना एंगल ऑफ अल्टीट्यूड ज्यादा होगा उतनी कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा होगी। इसके बारे में भी अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हम बिगिनर है ना। अरे बिगिनर कहां हो, आप पढ़ चुके हो। ये MCQs उन बच्चों के लिए है जिन्होंने तैयारी कर दी है। तीसरी स्टेटमेंट, डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन विंड इज हाई। ये कहता है जब विंड हाई अल्टीट्यूड पे होगी डिफ्लेक्शन कम होगी। चौथा, इट इज एब्सेंट एट इक्वेटर। ये कहता है इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स नहीं होती। अब बताओ होती कि नहीं होती। अब पहले हम इसका आंसर देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने प्रिंट निकाल दिया है या प्रिंट नहीं निकालो, जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जहां पे क्लाइमेटोलॉजी लिखा है क्लाइमेटोलॉजी वाला पेज खोलो, वहां पे एक नोट लिख दो। क्या नोट लिखना है, क्या नोट लिखना है? नोट में जो मैं बोलूंगा वो लिखना है। लिखो, नोट लिखो, जल्दी करो।
आज मैं YouTube पे थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, इसका लेक्चर में जिन भी बच्चों ने पेड बैचेस लिए हैं मैं उसमें डाल दूंगा। आपको पता ही है मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आज फिर से मुझे यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। तो लिखो, लिखिए आप, लिखो करियोलिस फोर्स, करियोलिस फोर्स is produced in rotating bodies. Coriolis force is produced in rotating bodies. लिख दिया। इसी नोट का दूसरा पॉइंट लिखो, Coriolis force is maximum at poles and minimum at equator. डिटो ये सवाल पूछा गया, दूसरी स्टेटमेंट जो बता रहा हूं, करियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। फिर लिख दो, ये स्टेटमेंट भी लिख दो क्योंकि ये सही है। ठीक है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊपर से विंड्स ऐसे जनरेट होती, नीचे से विंड ऐसे जनरेट होती हैं। और फिर ये भी लिख दो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ अल्टीट्यूड। जितना एंगल ऑफ अल्टीट्यूड ज्यादा उतना करियोलिस फोर्स ज्यादा, तभी करियोलिस फोर्स पोल पे ज्यादा 90 डिग्री पे, इक्वेटर 0 डिग्री पे करियोलिस फोर्स मिनिमम। और डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन विंड इज हाई। विंड का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। करियोलिस फोर्स विंड की वजह से नहीं होती, करियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत, बाकी स्टेटमेंट सही, ये आपने नोट में लिखना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, बाकी व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये तो मैं भी पढ़ा पढ़ा के बूढ़ा हो गया हूं। उम्र तो मेरी ऐसे 16 साल की है, मगर आप भी पढ़ पढ़ के बूढ़े हो चुके होंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री, जो कि इंडिया के 5 स्टेट से गुजरती है, 82.5 डिग्री वाली लाइन। और टाइम कहां मेजर किया जाता है? शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्जापुर, नैनी में। आखिरी ये आज का क्वेश्चन है, आंसर आ गया 82.5 डिग्री। अब मैं आपको बताऊं कि अभी मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप मेरी सेहत के बारे में सोचते हैं कि नहीं? तो आप में से जिन बच्चों ने ऐप पे कोर्स लिया हुआ है, ऐप के अंदर उनके लिए मैं एक स्पेशल फोल्डर बनवाऊंगा आज, जहां मैं लिखाऊंगा प्रैक्टिस बैच। उस प्रैक्टिस बैच में वीडियो कोर्स भी आएगा और इनके एमसीक्यूज भी आएंगे और उनके पीडीएफ भी आएंगे। और जिन बच्चों ने हमारा वेबसाइट में कोर्स लिया है, आता हूं पहले कोर्स पे, जिस तरह आपको, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी बच्चों को जो मिनिमम चार्जेस पे सिर्फ एनटी का कोर्स नहीं दिया, ये जितने के जितने कोर्सेज हैं ये सारे मैंने आपको दिए हुए हैं। 499 में सारे कोर्सेज आपके पास 1 साल तक रहेंगे, आप कभी भी पढ़ सकते हो। और यहीं पे एक नया बैच आएगा, वहां मैं लिखूंगा एंटी प्रैक्टिस बैच। यहां पे क्या लिखूंगा? एंटी प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको उनका पीडीएफ भी मिलेगा, A to Z सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आज का एपिसोड मैं इतना ही रखता हूं, बाकी मिलते हैं लेक्चर्स में, क्लासेस में यहाँ पे बहुत जल्दी। और जहाँ जहाँ आपको कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो उनका मैं लाइव भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और एट प्रेजेंट आप बहुत अच्छा साथ दिया है, आप बच्चों ने बहुत प्रेजेस भी आपने की हैं, मैंने देखा है आपके कमेंट्स ऐप में, और मैंने आपकी कॉल्स भी देखी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी देखे हैं। बहुत अच्छे बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं आप मेरे से। आपका साथ प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जहां भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी मैं आई एम ऑलवेज विलिंग। ये किताबें आपने नहीं खरीदनी है, ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से छांट के पढ़ाऊँगा भी और PDF भी बना के दूंगा। ठीक है, चलो इतना ही कहना था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।